सॉरी दोस्तों। मैं कुछ दिन से बीमार था, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया स्टोरी। लेकिन अब नहीं हूँ, तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी अपनी। अप्सरा, झील की छाया, अध्याय 4। अगली सुबह मुर्गे की बाग से गांव जाग उठा, लेकिन आज की सुबह किसी और ही डर के साथ आई थी। गांव के बीचों बीच भीड़ जमा थी। लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे। बिरजू का बेटा रात को गायब हो गया था। अब उसका शरीर झील के पास मिला है। उसका चेहरा देखे हैं, डर के मारे जम गया हो। लगता है वो फिर से जाग गई है। रिद्धि की आंखें फैल गई। वह भीड़ की ओर दौड़ी। वहां झील के किनारे एक जवान लड़के का शरीर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन पूरी तरह सफेद, जैसे मरते मरते अप्सरा को देख रहा हो। पंडित शिवलाल ने सिर झुकाते हुए कहा, ये उसकी चाल है। अप्सरा हर बार पहले शिकार के बाद गांव के एक एक इंसान को डराकर पागल कर देती है और अगली पूर्णिमा तक सभी को झील में खींच ले जाती है। वहीं पर एक आदमी ने कहा, हम कर भी क्या सकते हैं पंडित जी, यह तो हमारी नियति है। हमें तो लगता है ऐसे ही मरते रहेंगे। कौन हमें बचाएगा? अब तो कोई अवतार ही हमें बचा सकता है इस मुसीबत से। दूसरा आदमी बोला, तुमने सही कहा भैया, हम इस दुनिया में इस डायन के हाथों मरने ही आए हैं। न जाने कब यह बला टलेगी। तीसरा आदमी बोला, यह सभी लड़की की वजह से हो रहा है। जिस दिन से यह उस झील पर गई है, उस दिन से गांव में और ज्यादा लोग मरने लगे हैं। पंडित शिवलाल ने कहा, कुछ भी मत बोलिए, इसमें रिद्धि का क्या दोष है? यह उस डायन का ही प्रपंच है। दिन भर यही बात चलती रही। धीरे धीरे शाम हो गई। सभी गांव के लोग अब अपने अपने घरों में कैद हो गए। रात के अंधेरे में झील के पास से बार बार कई जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। रिद्धि को महसूस हुआ जैसे उसके कमरे की खिड़की के बाहर कोई मंडरा रहा हो। रिद्धि, रिद्धि, यहाँ आओ रिद्धि, रिद्धि, यहाँ आओ रिद्धि। यह फुसफुसाहट रिद्धि के कानों में सुनाई देने लगी। रिद्धि चौंक कर बैठ गई। कौन है? कौन है बाहर? रिद्धि ने आवाज लगाई, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ रिद्धि को कोई पुकारे जा रहा था। रिद्धि बहुत ज्यादा डर गई थी। वह जैसे तैसे करके पूरी रात काटी। अगली सुबह गांव में अजीब सी खामोशी फैल गई थी। जिस जगह बिरजू के बेटे का शव मिला था, वहां अब भी मिट्टी में अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने गीली जमीन पर लंबे नाखून खींच दिए हो। रिद्धि ने मंदिर में बाहर बैठे पंडित शिवलाल से कहा, हमें कुछ करना होगा। अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो अप्सरा पूरे गांव को निकल जाएगी। पंडित जी की आवाज में डर साफ झलक रहा था। तू नहीं समझती लड़की, ये अप्सरा नहीं, मृत्यु का साया है। जिसने एक बार उसे देख लिया, उसका बचना नामुमकिन है। रिद्धि ने गुस्से में कहा, अगर मृत्यु का साया है तो कोई तो होगा जो उसे मिटा सकता है। आप ही ने कहा था कि पहले वह देवी थी, तो क्या हम उसे फिर से देवी बनने में मदद नहीं कर सकते? पंडित शिवलाल के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता कि उसे क्या शाप लगा है और कैसे हटाया जा सकता है। हम बस यही जानते हैं कि उसे किस तरीके का शाप लगा है।
रिद्धि को समझ आ गया कि यह काम उसे ही करना पड़ेगा। उसके अलावा और कोई नहीं है जो वो उसकी मदद कर सकता है। डियर लिसनर्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट ओम प्रकाश। यह कहानी अगर आपको अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, कमेंट आपका बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरी कहानी अच्छी है या नहीं। कृपया कमेंट भी करें। धन्यवाद।